नमस्ते। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। जरा एक पल के लिए इस अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान, भव्य ऐतिहासिक किले और राजसी महल। एक तरफ ऊँटों के कारवां गुजर रहे हैं, रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकों में लोक नर्तक हैं, जयपुर और जोधपुर की जगमगाती रोशनी है और उदयपुर की खूबसूरत झीलें। ये 8K सिनेमैटिक नज़ारा सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक सच छिपा है, जो सीधे हमारे आज के पर्यावरण संकट से जुड़ता है। तो चलिए प्राचीन काल की उस शानदार सस्टेनेबल इंजीनियरिंग और आज की कठोर पर्यावरणीय हकीकत के बीच की इस बेहद दिलचस्प कहानी को डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले राजसी चित्तौड़गढ़ किला, दूसरा वहां मौजूद अरबों लीटर पानी का भंडारण, तीसरा राजपूतों की वीरता और विरासत। इसके बाद हम रुख करेंगे आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों की तरफ और अंत में देखेंगे वैश्विक जलवायु नीतियों में आ रहे बदलावों को। तो भाग 1, राजसी चित्तौड़गढ़ किला, जो 8वीं शताब्दी का एक बेजोड़ वास्तुशिल्प चमत्कार है। अगर हमें इस क्षेत्र के ऐतिहासिक पर्यावरण प्रबंधन को गहराई से समझना है तो 8वीं सदी की इस उत्कृष्ट कृति को देखना ही होगा। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ ईंट पत्थरों का कोई साधारण ढांचा नहीं था। ये असल में एक ऐसा आत्मनिर्भर शहर था जिसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के दम पर हजारों लोगों की रक्षा भी कर सके और उन्हें सब कुछ मुहैया भी करा सके। इसकी दीवारें केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक गजब के तालमेल का उदाहरण पेश करती थीं। भाग 2, अरबों लीटर का भंडारण, या यूं कहें कि प्राचीन सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल का अचूक मंत्र। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीनों तक चलने वाली लंबी घेराबंदी के दौरान भी ये किला कैसे टिका रहता था? इसका सारा राज इस एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है अरबों। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 अरब नहीं, बल्कि कई अरब लीटर। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के किले के अंदर रहने वालों ने बारिश के अरबों लीटर पानी को सफलतापूर्वक इकट्ठा और स्टोर किया था। ये इतना पानी है जिससे आज के कई ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं था, ये उनके अस्तित्व की सबसे बड़ी गारंटी थी। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? उनकी एक बेहद एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के जरिए। 8वीं शताब्दी की इस तकनीक में प्राकृतिक ढलानों और भौगोलिक संरचनाओं का इतनी समझदारी से इस्तेमाल किया गया था कि बारिश की भारी मात्रा को सहेज लिया जाता था। जरा सोचिए, इस परिष्कृत सिस्टम की वजह से दुश्मन सिर्फ इसलिए हार मान जाते थे क्योंकि किले के अंदर मौजूद हजारों लोगों के पास उनका सबसे अहम संसाधन यानी पानी कभी खत्म ही नहीं होता था। भाग 3, वीरता और आध्यात्मिक विरासत, जो राजपूत संस्कृति का असली हृदय है। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ की विरासत सिर्फ पानी और पत्थरों की कहानी नहीं है, इसका मानवीय पहलू भी उतना ही विशाल है। हमारे स्रोतों के अनुसार जब हम इस विरासत की बात करते हैं तो गोरा के असाधारण साहस और उनके वीर बलिदान तथा बादल की उस पौराणिक बहादुरी का जिक्र आता है जिसने इस किले की रक्षा की। साथ ही संत मीराबाई की गहरी आध्यात्मिक विरासत भी इसी मिट्टी से जुड़ी है। ये ऐतिहासिक हस्तियां उस दौर की जीवंत संस्कृति और राजपूती शौर्य की वो आत्मा है जिसने इस किले को असल मायने में जीवंत बनाया। लेकिन जब हम उस सुनहरे अतीत से आज के आधुनिक युग में आते हैं तो एक तीखा और हैरान करने वाला विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हमारे पास 8वीं सदी का वो दौर है जहां अरबों लीटर पानी का इतना बेहतरीन सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता था, और दूसरी तरफ है हमारी आज की हकीकत। आज हम कचरा प्रबंधन और अवैध खनन जैसी बेहद गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। पर्यावरण को लेकर प्राचीन काल की वो महारत और आज का ये संकट, ये अंतर वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। भाग 4, आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियां, जो हमारी आज की एक कठोर पारिस्थितिकी वास्तविकता है। आज के समय की जो रिपोर्ट्स हैं वो उसी ऐतिहासिक क्षेत्र की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करती हैं। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पक्ष या नीति का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो तथ्य स्रोतों में दिए गए हैं उन्हें ही निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखना है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े पैमाने पर होने वाला अवैध खनन और कचरा प्रबंधन का निरंतर संघर्ष आज भारत में बहुत बड़ी पर्यावरणीय बाधा बन चुका है। ये वो खतरे हैं जिनसे निपटना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। भाग 5, वैश्विक जलवायु नीति में बदलाव, एक ऐसा पारिस्थितिक संवाद जो पूरी दुनिया में चल रहा है।
और दिलचस्प बात यह है कि भारत में मौजूद ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं ना, ये कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। अगर हम डेटा को निष्पक्ष नजरिए से देखें तो पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े और जटिल ग्लोबल शिफ्ट का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, जहां भारत में अवैध खनन और अपशिष्ट प्रबंधन मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जैसे देशों का फोकस अपनी बदलती जलवायु नीतियों पर है। मतलब प्राथमिकताएं भले ही अलग हो, लेकिन पूरा विश्व इस समय एक बड़े पारिस्थितिक बदलाव से गुजर रहा है। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन पर रखें तो एक बहुत ही स्पष्ट निरंतरता दिखाई देती है। 8वीं शताब्दी का वो उन्नत जल संचयन, ऐतिहासिक काल में अरबों लीटर पानी का वो बेमिसाल उपयोग और आज के आधुनिक दौर में देशों का अवैध खनन या नई जलवायु नीतियों से जूझना। सच तो यह है कि मानवता का अपने पर्यावरण के साथ हमेशा से एक संवाद रहा है। कल हम सैन्य घेराबंदी से बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज हम पारिस्थितिक घेराबंदी से बचने के लिए लड़ रहे हैं। चुनौती बस अपना रूप बदल रही है। इन सभी स्रोतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखने पर सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि स्थिरता की हमारी पुरानी परंपराओं और आज दुनिया के सामने खड़े तत्काल कानूनी और पारिस्थितिक मुद्दों के बीच एक सीधा और निरंतर संवाद चल रहा है। संसाधनों को बचाने की हमारी आज की जो जद्दोजहद है, वो असल में इतिहास के उसी लंबे क्रम का ही एक हिस्सा है। हमने अतीत में भी प्रकृति की चुनौतियों का सामना किया है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बेहद अहम सवाल पर पहुंचते हैं। क्या हमारे प्राचीन किलों की वो बेमिसाल और टिकाऊ तकनीक हमारी आज की आधुनिक दुनिया को इन इकोलॉजिकल क्राइसिस से बचने का कोई ब्लूप्रिंट दे सकती है? आज जब पूरी दुनिया अभूतपूर्व जलवायु चुनौतियों का सामना कर रही है, तो शायद इसका समाधान सिर्फ आज की नीतियों में नहीं, बल्कि हमारे अतीत की उस अद्भुत समझ में भी छुपा है। चित्तौड़गढ़ का वो सुनहरा इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, वो भविष्य का रास्ता भी हो सकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।